ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर जी इक्वल टू 100 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 400 ओम, is connected in series with 400 ohm to measure a voltage or up to 10 वोल्ट। मतलब इसको एक वोल्ट मीटर बनाया गया, सीरीज में लगाया, मतलब ये एक वोल्ट मीटर बन गया और कितना वोल्ट मेजर कर रहा है, V इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, the value of resistance required to convert galvanometer into a ammeter। अब ammeter बनाते तो भाई galvanometer के साथ पैरेलल में क्या लगाए रहते, शंट। क्या लगाए रहते पैरेलल में, शंट। is to measure up to a current of, यहाँ पे करंट कितना मेजर करते 10 एम्पियर, तो शंट का वैल्यू था x इंटू 10 की पावर -2 ओम। ठीक, तो यहाँ पे अपना पहला काम क्या रहेगा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का करंट निकाल ले IG, क्योंकि IG का रीडिंग यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। सॉल्व करने जाते हैं भाई। अब फिर से एक बार देखते हैं। देखो, एक गैल्वेनोमीटर है 100 ओम का है, उसके साथ अगर सीरीज में 400 ओम लगाए तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक वोल्ट मीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से क्या मिलता है, वोल्ट मीटर। अगर आप चाहें तो एक वीडियो में डाल दूंगा साइड में गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और आममीटर बनाने के लिए। ठीक है, ऊपर लिंक मिल जाएगी। जिसका वोल्टेज कितना नापना है, 10 वोल्ट। ठीक, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आममीटर, गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, आममीटर, जिसका रीडिंग कितना हो सके 10 एम्पियर। तो अगर गैल्वेनोमीटर को आममीटर बनाना होता है तो उसके साथ पैरेलल में शंट लगाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है x इंटू 10 पावर -2 ओम, और ये लगाने पे कितना करंट मेजर करेगा, 10 एम्पियर। तो आपको ये बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करते हैं भाई, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे IG का। देख, वोल्टेज, इस पॉइंट को A लिख लेते हैं, इस पॉइंट को B लिख लेते हैं, तो VA माइनस IG इंटू RG माइनस IG इंटू 400 इक्वल टू, हम लोग कहाँ पहुँच गए, VB। किरचॉफ इक्वेशन लिखे, VA माइनस, पहले किसको पार किए, IG करंट लेके गैल्वेनोमीटर को, फिर यही IG करंट लेके किसको पार किए, 400 ओम को, और कहाँ पहुँच गए, VB। ये इस साइड आ जाएगा, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या आया, IG इंटू RG का वैल्यू कितना है 100 प्लस IG इंटू 400। VA माइनस VB कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इक्वल टू IG इंटू कितना आया 500। यहाँ से IG का वैल्यू कितना आ गया 10/500 एम्पियर, ये आ गया IG का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो करंट डिसिपेशन, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एंड शंट, गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो उनका वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम। ठीक है, अगर वोल्टेज सेम होगा तो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट, तो क्या लिखते हैं, IG RG, इधर से करंट कितना जाता IG, इधर से करंट कितना जाता IS, तो IG इंटू RG इक्वल टू क्या आता, I शंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ शंट हम लोग को पता करना था, तो क्या फॉर्मूला आता, IG अपॉन IS इंटू RG। ठीक, तो यहाँ से IS का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो टोटल करंट था, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसमें, शंट करंट और गैल्वेनोमीटर करंट। तो शंट करंट का वैल्यू क्या आया, I माइनस IG। क्या वैल्यू आया शंट करंट का, I माइनस IG, तो IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG इक्वल टू क्या आया RS। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज़ पता है। IG कितनी है 10/500, 10/500 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना था 100, अपॉन टोटल करंट कितना नापना था 10 एम्पियर, टोटल करंट कितना नापना था 10 एम्पियर, और उसमें से कितना कम करना है IG, मतलब कि 10/500 कम करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट निकल आएगा। ये 2 0 और 2 0 कट गया, तो क्या आया 10/5, तो 5 1 5 2 जा। तो अब ये इक्वेशन किस में बदली है, 2/1 डिवाइडेड बाय
ये ऊपर गया एलसीएम मार के, तो कितना हो गया 5000 माइनस 10 अपॉन 500, ये ऊपर चले जाएगा। तो 500 इंटू 2 अपॉन 5000 माइनस 10 को ना लगभग अपन 5000 ही रहने देते हैं, ठीक। 4990 होगा, लेकिन उसको अप्रॉक्स 5000 लेके चलते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ कितना आया 1000 डिवाइडेड बाय 5000, दोनों तीनों जीरो कट गया, तो कितना आया 1/5 ओम। 1/5 मतलब कितना ओम 0.2 ओम। और अपने को जो आंसर दिया है वो किस फॉर्मेट में दिया है, x इंटू 10⁻²। रेजिस्टेंस ऑफ शंट हमको जो दिया है वो क्या दिया है, x इंटू 10⁻²। तो इसको लिखते तो क्या लिखते, 200 इंटू 200 लिखते कि 20 लिखते हैं, 2 जीरो निकाल रहे हैं ना, 20 लिखते, ठीक है। इसको अभी लिखते हैं, पहले इसको पहले क्या लिखते हैं 2 अपॉन, इसको सीधा ऐसे ही डाल दो ना, 0.2, ठीक। तो x 10⁻² क्या हो गया 1/100 इक्वल टू क्या आया 0.2, ये 100 इधर गया, तो x का वैल्यू कितना आया 0.2 इंटू 100, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 20। x एक नंबर है जिसका वैल्यू कितना आया 20। चेक करते हैं, वाह क्या बात है। लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ा फंसा, लेकिन सॉल्व हो गया, ठीक है।